श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अच्छे कर्म करना, अच्छे विचार पैदा करना, अच्छे भाव से सेवा करना, अच्छे मकसद से कार्य करना, अच्छे संस्कार से ईश्वर को प्रसन्न करना, अच्छे व्यवहार से सबको खुश रखना, जरूरतमंद की मदद करना, दान पुण्य करना, पूजा पाठ, ध्यान मनन चिंतन योग करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, उसके दर्द को दूर करना, ये पुण्य है। किसी के चेहरे से मुस्कान गायब, उसको दर्द देना, ये पाप है। कोई इंसान अगर ये पाप करता है तो समझिए वो मरने के बाद सीधे नरक का नाश्ता नापने वाला है। दर्शकों, हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू सनातन धर्म है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का कर्म है उसका संचालन करना, और भगवान शिव का कर्म है विनाश करना। तो भक्त हो, वैसे तो हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथों की अपनी एक विशेष महत्ता होती है, मगर बात जब गरुड़ पुराण की आती है तो इसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। दरअसल गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का प्रावधान है। मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। इसलिए कोई इंसान अगर ये पाप करता है तो समझिए वो वन मरने के बाद सीधे नरक का रास्ता नापने वाला है। तो आज के वीडियो में ये बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हम आपको बताने वाले हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है, जिसे यदि कोई व्यक्ति गलती से भी कर ले तो उसे सीधे नरक के द्वार पहुंचना ही है और नरक में यातना सहनी पड़ती है। इसके साथ ही सबसे बड़ा पुण्य क्या है, जिसे करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि सबसे बड़ा तीर्थ और संसार की सबसे बड़ी सेवा क्या है। गरुड़ पुराण के मुताबिक वो कौन से पाप है जो इंसान को नरक की ओर ले जाते हैं। ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र कस्मों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना होगा। किसी महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना, मुख दर्शक की तरह आंखों के सामने किसी की इज्जत लूटते देखते रहना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना, पीटना आदि आपको नरक में पहुंचाने के लिए काफी है। साथ ही किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी की हत्या के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना भी घोर पाप है और इसका रास्ता सीधे नरक की ओर जाता है। पवित्र स्थलों को है दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही इस उसकी बेइज्जती करना और गाली देना या फिर किसी धर्म, पुराण, वेद या फिर मीमांसा का अपमान करना आदि भी नरक में जाने के संकेत होते हैं। जो असहाय जरूरतमंद की मदद नहीं करता और कमजोर को सजा देता है और सताता है वो सीधे नरक में जाता है। किसी जरूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी न देना
और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो मित्रों, दोस्तों, इसके साथ ही जो किसी की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीनता है, तो जो भलाई के लिए दूसरों का जीविका पराजन छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, वो मरने के बाद सीधा नरक की ओर ही जाता है। जो शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है, या फिर जो महिला और पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और साथी के साथ रहता है, उसे गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की प्राप्ति होती है। अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करना भी सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने वाला व्यक्ति सीधे नरक में जाता है। साथ ही किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नजर रखना या फिर किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना और उसे गाली देना भी पाप है। किसी निर्दोष की निंदा करना आदि भी नरक का प्रतिनिधित्व करता है। झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि बुराई के हाथों में सत्य बेचने के समान है। इसके साथ ही हरे भरे वन, जंगल, फसल और पेड़ पौधों को काटना और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना गरुड़ पुराण के अनुसार पाप की श्रेणी में आता है। किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या किसी मर्द से शादी की सीमा लांघकर संबंध बनाना भगवान की नजरों में पाप है। ऐसा करने वाले को स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में जगह मिलती है। पत्नी और बच्चों की जरूरतों को अनदेखा करना, पूर्वजों की उपेक्षा करना इंसान को नरक में ले जाता है। जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, वो भी नरक में ही जाता है। जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय देता है और उसकी आड़ में अपराध करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मलमूत्र का त्याग करता है, इसे भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। तो जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल क्या है? तो हम आपको बता दें कि जहाँ लोग परिक्रमा, पूजा पाठ, स्नान, मुंडन आदि कार्यों के लिए जाते हैं, हम सभी जानते हैं कि उस पवित्र स्थल को तीर्थ स्थल कहते हैं। तीन शब्द के स्थल के अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं। उदाहरण स्वरूप मार्ग, रास्ता, घाट, स्रोत, जलाशय, साधना। तीर्थ से तात्पर्य पूर्ण पुण्य कार्य के लिए अर्पित स्थान विशेष से भी है, जो प्राय किसी पवित्र नदी या सरोवर के किनारे बना हो। उपचार, तकरीब, पुण्यात्मा, योग्य व्यक्ति और तथा श्रद्धा का पात्र, ये सब पद तीर्थ के अर्थ के रूप में प्रयुक्त है। मुक्ति प्रदान करने वाले या रक्षक को भी तीर्थ कहा जाता है, लेकिन तीर्थ का जो सबसे उपयुक्त अर्थ प्रतीत होता है, वह है तारने वाला या मोक्ष प्रदान करने वाला। इसलिए तीर्थ स्थलों की कल्पना मोक्ष प्रदान करने वाले स्थानों में की जाती है। ऐसा स्थान जहाँ जीवन मृत्यु के चक्र में आत्मा मुक्त हो जाती है। मोक्ष की इच्छा है तो तीर्थ स्थानों की यात्रा कीजिए। मोक्ष और तीर्थ दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय जैसे हैं, लेकिन क्या मात्र एक स्थान विशेष या जड़ पदार्थ मोक्ष में सहायक हो जाता है? तो आपको बता दें कि वे सभी संग शब्द, चाहे वे व्यक्ति हो, स्थान हो अथवा भाव हो, या जो भी मनुष्य की श्रद्धा के केंद्र हो, तीर्थ ही है। धर्म, उपदेशक अथवा अध्यात्म भी तीर्थ है। उपदेश, शिक्षा और यज्ञ भी तीर्थ ही है। योग्य व्यक्तियों द्वारा किया गया पवित्र कार्य भी तीर्थ ही है। जहाँ यह कार्य संपन्न किया जाए, वह स्थल भी तीर्थ ही कहलाने लगता है।
स्थान विशेष तीर्थ का प्रतीक बन जाता है। जब स्थान विशेष ही तीर्थ की पहचान बन जाता है तो तीर्थ का मूल तत्वतः भुला दिया जाता है। जब मंदिर, मस्जिद, नदी या सरोवर का घाट तीर्थ है तो तीर्थयात्री और उसकी श्रद्धा भी तीर्थ है। जब तीर्थयात्री ही नहीं होगा तो तीर्थ भी कहाँ से होगा? और अगर तीर्थयात्री में श्रद्धा ही नहीं होगी तो भी तीर्थ का क्या प्रयोजन? शिक्षक भी तीर्थ है, शिक्षणालय भी तीर्थ है। यहाँ तीनों की प्रकृति भिन्न है लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है और वह है ज्ञान द्वारा स्वयं को जानना। आत्मज्ञान में सहायक होने वाले तत्व भी सच्चे तीर्थ है, उनका स्वरूप चाहे जैसा भी हो। जैन धर्म में 24 तीर्थकर है। तीर्थकर का अर्थ है पथ प्रदर्शक अथवा मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला, अतः सभी तीर्थकर तीर्थ ही हुए। भगवान आदित्यनाथ या ऋषभदेव भी एक तीर्थ है। भगवान बाहुबली और भगवान महावीर भी तीर्थ है। उनकी स्मृति में स्थापित मंदिर या शिवालय भी तीर्थ ही है। उनकी वाणी भी तीर्थ ही है। मंत्र भी एक तीर्थ है और मंत्रों के चारण से उत्पन्न भाव सृष्टि भी एक तीर्थ यात्रा है। माता पिता और गुरु भी तीर्थ है। तीर्थ क्या है? एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एक बार शिव ने अपने पुत्रों से कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोगों की परिक्रमा करके लौटेगा वह पुरस्कार का अधिकारी होगा। तो कार्तिकेय तो अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तीनों लोगों की परिक्रमा के लिए उड़ चले, लेकिन गणेश वही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वह उठे, अपने मूषक पर सवार होकर अपने समक्ष उपस्थित माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और पुरस्कार जीत लिया। यानी कि माता पिता से बड़ा दूसरा तीर्थ कोई नहीं है, इसलिए अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। तो जानते हैं सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पुण्य का अर्थ है पवित्रता से जोड़ा जाता। पुण्य से तात्पर्य है जिसका हृदय निश्चल उदार चित्त का होता है तथा जिसके हृदय में दूसरे के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। मित्रों, इस धरती पर मनुष्य का सबके साथ लगाव है। चाहे प्रकृति की बात करें या जानवर की, यह लगाव कहीं ना कहीं लाभ या फायदे का लगाव होता है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ही है जो चीज उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है, तथा जो चीज उसे फायदा ही नहीं पहुंचाती उसे वह कूड़े के ढेर में ढेर कर देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा किफायती जो चीज लगती है वह है धन दौलत, और अधिकतर मनुष्य की सोच होती है कि जिसके पास धन दौलत वह ज्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं, पुण्य कमा पाते हैं। गरीब लोग तो पुण्य नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह सोच गलत है। सत्यतः यह है कि धन जोड़ने वाला से अपवित्रता आती है और परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजित हुआ हो और अच्छे कार्यों का फल पुण्य होता हो। हम आपको बता दें कि पुण्य 11 प्रकार के हैं, पर इनमें से 5 पुण्य सबसे बड़े पुण्य है। तो जानते हैं वो कौन से है? दोस्तों, किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, ये सबसे बड़ा पहला पुण्य है। मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना एक दूसरा पुण्य है। यदि आपके पास ना हो भोजन, ना हो धन किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से वे अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। तो ये भी बड़ा पुण्य है। अपने से बड़ों और छोटों के प्रति नम्रता पूर्ण व्यवहार रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि हम आपको बता दें कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं।
हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना, अहिंसा का पालन करना बड़ा पुण्य है। अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय, द्वेष मुक्त चित्त और मस्तिष्क के उच्च भाव और उच्च विचारों के साथ करते हैं, तो यह है सबसे बड़ा पुण्य। अब जानते हैं संसार की सबसे बड़ी सेवा। तो आपको बता दें कि एक गुरु थे, अपने आश्रम में लोगों की चिकित्सा भी किया करते थे। उनके इस कार्य में उनके दो शिष्य उनका सहयोग देते थे। दोनों शिष्य बड़े ईश्वर भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते थे। एक बार आश्रम में कोई रोगी आ गया। उस समय दोनों शिष्य अपनी प्रार्थना में व्यस्त थे। गुरु ने अपने सहयोग हेतु शिष्यों को बुलाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, लेकिन शिष्यों के लिए प्रार्थना से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं था। जब वह शिष्यों के पास गया तो उन्होंने देखा, अभी हमारी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना समाप्त होते ही हम आते हैं। थोड़ी देर होने पर गुरु ने फिर व्यक्ति को भेजा। इस बार शिष्य आ तो गए, लेकिन वे थोड़े क्रोध में थे। उन्होंने आते ही गुरुजी से कहा, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? ये समय हमारी प्रार्थना का है। हम इस समय ईश्वर की पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करते। तब गुरु ने उस रोगी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने इस व्यक्ति की सेवा के लिए तुम्हें बुलाया है। देवता किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का समय कभी भी आता है। सेवा प्रार्थना से ऊंची है, क्योंकि देवता भी यदि किसी की सेवा करना चाहे तो नहीं कर सकते। उन्हें भी सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। जब मनुष्य सेवा करता है, उसकी समय प्रार्थना को देवता स्वीकार कर लेते हैं। तो गुरु की बात समझकर शिष्य अपने किए पर लज्जित हुए और उसी दिन से प्रार्थना से अधिक महत्व सेवा को देने लगे। वे समझ चुके थे कि देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना के कारण किसी को पीड़ा हो तो देवता भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।